फैक्ट नंबर 1। आजकल हवाई यात्रा बेहद सस्ती हो गई है और कुछ ही पैसे खर्च करके आप मुंबई से दिल्ली या दिल्ली से बेंगलोर का सफर तय कर सकते हैं। आपने जब भी प्लेन से सफर किया होगा तो आप इंडिगो या स्पाइस जेट के कुछ इस प्रकार के दिखने वाले एयरक्राफ्ट में बैठे होंगे और इस प्लेन में दूसरे 180 लोगों के साथ आपको सफर करके बहुत मजा भी आया होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन कौन सा है? नहीं सोचा ना? मैं बताता हूँ। इस दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन स्केल्ड कंपोजिट स्ट्रेटो लॉन्च है और ये प्लेन कुछ ऐसा दिखता है। इस प्लेन को जून 2017 में दुनिया के सामने पहली बार रखा गया था और 2019 में इस प्लेन ने पहली बार आसमान में उड़ान भरी थी। इस प्लेन का वजन 5 लाख पाउंड से भी ज्यादा है और ये 238 फीट लंबा है। एरोप्लेन के बारे में एक और मस्त फैक्ट ये भी है कि एरोप्लेन लाइटनिंग प्रूफ होते हैं, यानी अगर मौसम बिगड़ने की वजह से आपके एरोप्लेन पर बिजली गिरती है तो वो बिजली आपके एरोप्लेन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और आप अपने घर सुरक्षित पहुंच जाएंगे। फैक्ट नंबर 2। आपने अपनी जिंदगी में चिड़िया, कबूतर और तोते जैसे कई पक्षी देखे होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका सबसे पसंदीदा पक्षी कौन सा है तो आप में से ज्यादातर लोग शायद पेंगुइन बोलेंगे। पेंगुइन कुछ इस तरह दिखने वाला पक्षी होता है और ये खूबसूरत पेंगुइन अंटार्कटिका में पाया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पेंगुइन दुनिया का अकेला एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता लेकिन तैर सकता है। पेंगुइन की 17 स्पीशीज होती हैं, लेकिन ये 17 की 17 स्पीशीज के पेंगुइन उड़ने में असमर्थ होते हैं, लेकिन जब तैरने की बारी आती है तो ये बेहतरीन तैराक होते हैं। जहां बाकी पक्षियों के पास उड़ने के लिए पंख होते हैं, वहीं पेंगुइन्स के पास कुछ इस तरह दिखने वाले फ्लिपर्स होते हैं और इन फ्लिपर्स की मदद से पेंगुइन पानी में इधर उधर तैर सकता है और अपना शिकार ढूंढ सकता है। पेंगुइन्स मछलियों का भी बेहद दीवाना होता है और मछलियां और क्रिल खा के वो अपना पेट भरता है। पेंगुइन्स के बारे में एक और मस्त फैक्ट ये भी है कि पेंगुइन्स में एम्परर पेंगुइन सबसे लंबा और सबसे भारी होता है। 4 फीट लंबाई और 45 किलो वजन इनको पेंगुइन्स के सारी स्पीशीज में सबसे अलग बनाता है। फैक्ट नंबर 3। घर के दाल चावल और पालक पनीर की बात ही कुछ और होती है और इतना स्वादिष्ट खाना खा के इंसान का दिल खुश हो जाता है। आप में से ज्यादातर लोग खाना खाने के बेहद शौकीन होंगे और ये स्वादिष्ट खाना चबाने और निगलने में आपकी लार आपकी बेहद मदद करती होगी। सिर्फ यही नहीं, आपके मुंह में पाए जाने वाली लार आपके दांतों को सड़ने से भी बचाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान की पूरी जिंदगी में वो कितनी लार पैदा करता है? नहीं सोचा ना? मैं बताता हूँ। एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में इतनी लार बनाता है जितना 2 स्विमिंग पूल में पानी होता है। चौंक गए ना? जी हाँ, आपने सही सुना। एक इंसान अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा लार पैदा कर देता है जितने में ये 2 ओलंपिक्स के स्विमिंग पूल लबालब भर जाएं। लार मेनली पानी से बनी होती है और बिना लार के इंसान के लिए खाना गटकना जैसे असंभव बात बन जाती है। सिर्फ यही नहीं, आपके टेस्ट बड्स को भी खाने का स्वाद पहचानने के लिए लार की ही जरूरत पड़ती है और इंसान की जिंदगी लार के बिना जैसे अधूरी सी मानी जाती है। फैक्ट नंबर 4। इंसान की नाक उसकी जिंदगी में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यही नाक इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला ऑर्गन भी होती है। आपको बचपन से ये तो पता होगा कि हम हमारी नाक के दोनों नॉस्ट्रिल से विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजों को सूंघ सकते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे दोनों नॉस्ट्रिल्स बिल्कुल एक जैसा नहीं सूंघते और अगर आप किसी गुलाब के फूल को सूंघते हैं तो आपके नाक के दोनों नॉस्ट्रिल्स को महसूस होने वाली खुशबू में थोड़ा बहुत अंतर होता है। जी हाँ, इंसान के दोनों नॉस्ट्रिल्स अलग अलग तरीके से खुशबू सूंघने में सक्षम होते हैं और ये डिपेंड करता है आपके नॉस्ट्रिल्स और आपके दिमाग की कनेक्टिविटी पर। उल्टे तरफ का नॉस्ट्रिल और सीधे तरफ का नॉस्ट्रिल दोनों के स्मेलिंग एरियाज अलग अलग रूप से आपके दिमाग से कनेक्टेड होते हैं और इसी वजह से आपका ब्रेन इन दोनों नॉस्ट्रिल से ली गई स्मेल को अलग अलग इंटरप्रेट करता है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि आपका राइट नॉस्ट्रिल आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल के मुकाबले खुशबू को ज्यादा बेहतर तरीके से महसूस कर पाता है। तो अब जब भी आपको गुलाब या चॉकलेट को सूंघना हो तो आप अपनी राइट नॉस्ट्रिल का ही इस्तेमाल करना। फैक्ट नंबर 5। आज जब भी आप
डोमिनोज में पिज्जा या मैकडोनल्ड्स में बर्गर खाने जाते होंगे तो आपको पिज्जा और बर्गर के साथ टोमेटो सॉस भी दिया जाता होगा। पिज्जा और बर्गर जैसे फास्ट फूड टोमेटो केचप के बगैर जैसे अधूरे से लगते हैं और सॉस ही वो चीज होती है जो इन खानों का स्वाद 100 गुना बेहतरीन बना देती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टोमेटो केचप का आविष्कार एक दवाई के रूप में किया गया था। चौंक गए ना? जी हाँ, साल 1834 में डॉक्टर जॉन कूक बेनेट ने यह पाया कि टमाटरों से डायरिया, जॉन्डिस, इंडाइजेशन और रूमेटिज्म जैसी बीमारियों को काबू में किया जा सकता है और इसके चलते फिर उनको टोमेटो सॉस का आइडिया सूझा। उन्होंने दवाइयों के रूप में अब मरीजों को टोमेटो सॉस देना शुरू कर दिया। लेकिन ये सॉस इतना स्वादिष्ट था कि धीरे धीरे अब इसको दवाइयों के रूप में नहीं बल्कि डेली भोजन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। और आज सिर्फ अमेरिका के ही नहीं बल्कि दुनिया के हर एक रेस्टोरेंट में आपको कहीं ना कहीं सॉस की बोतल पड़ी हुई दिखी जाएगी। ये वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। देखते रहिए फैक्ट्स होस्टिंग।